रुपौली उपचुनाव का परिणाम आ गया है। सुबह से लगातार कलाधर मंडल आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही सातवें राउंड की गणना हुई, सातवें राउंड की गणना होते ही शंकर सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 1000 वोट से आगे हुए। फिर ये जो दायरा था, दोनों के बीच का गैप था, ये बढ़ता चला गया और लगभग 9000 वोटों से शंकर सिंह चुनाव जीत गए। शंकर सिंह ये दावा कर रहे थे कि वो चुनाव जीतेंगे। उनकी पत्नी ने जब नॉमिनेशन किया था, उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि पप्पू यादव की तरह ही हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। ये वही शंकर सिंह है जो एलजेपीआर में थे और इन्होंने 2020 में चुनाव भी लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार उन्होंने दिखा दिया। 2005 में शंकर सिंह जीते थे, उसके बाद अब पहली बार चुनाव वो जीत रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। सुबह से हम लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से बीमा भारती और कलाधर मंडल की लड़ाई के बीच शंकर सिंह तेजी से आगे निकल रहे हैं और शंकर सिंह ने वो दिखाया भी। उन्होंने चुनाव जीता और ये सबको दिखा दिया कि एक निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता है। शंकर सिंह की ताकत क्या है, शंकर सिंह के पीछे लोग कौन है, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। शंकर सिंह 2005 में रुपौली सीट से ही रामविलास पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। चुनाव लड़ते वक्त जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के बारे में उन्होंने यह कहा था कि कलाधर मंडल कभी भी एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सके हैं। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी प्रतिमा सिंह ने यह कहा था कि सांसद पप्पू यादव और उनकी जीत मेरे और मेरे पद के लिए प्रेरणा है। पप्पू यादव जिन्होंने यह कहा कि बीमा के साथ हैं, लेकिन शंकर सिंह की पत्नी का इशारा क्या था वो आज के परिणाम से साफ दिख रहा है। एक इशारा और है, वो है प्रशांत किशोर। पप्पू यादव से उनकी बात हुई थी वोटिंग के दौरान। ये लगातार चर्चा चल रहा है कि पप्पू यादव जो कि इंडी गठबंधन की बैठक में भी गए, उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि उनकी जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव से नहीं बन पा रही है। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच जो चुनावी लड़ाई चल रही थी पूर्णिया में, उस दौरान तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया था कि भले ही जदयू का प्रत्याशी चुनाव जीत जाए, लेकिन पप्पू यादव चुनाव नहीं जीतने चाहिए। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में जो आपसी मतभेद था, उसका परिणाम रुपौली के चुनाव में भी दिखा। बाहर से तो पप्पू यादव ने यह कह दिया कि बीमा भारती हमारी बेटी है, बीमा भारती के लिए हम प्रचार करेंगे, मेरा पूरा समर्थन है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद ये लोग ऐसा लगातार कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने कहीं न कहीं अंदर खाने से सपोर्ट किया है। कितना सपोर्ट किया है, क्या किया, ये तो बात की बात है। फिलहाल रुपौली की बात करें तो रुपौली में सवर्ण जातियों के जो वोटरों की संख्या है, उन पर शंकर सिंह और उनकी पत्नी की गहरी पैठ है और इसका असर भी साफ दिखा। चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है। इसके अलावा शंकर सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि शंकर सिंह भी बाहुबली नेता हैं और अवधेश मंडल जो कि बीमा भारती के हस्बैंड हैं, उनसे उनकी लगातार तकरार रही है। जब यह बात अलग है कि बीमा भारती और उनके पति हर बार शंकर सिंह को चुनाव में मात दे देते थे। 2005 के बाद अब यह चुनाव ऐसा है जिसमें किसी पार्टी के टिकट के से न लड़ने के बावजूद, निर्दलीय लड़ने के बावजूद शंकर सिंह ने चुनाव जीत लिया। बीमा भारती चुनाव के दौरान लगातार यह आरोप भी लगा रही थी कि उनके वोटर्स को प्रभावित किया जा रहा है, उनके वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, उनके पति को गलत तरीके से जेल भेजा गया, उनके बेटे पर गलत आरोप लगाए गए। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो बीमा भारती का जो वोट है वो साफ दिखा। तीसरे नंबर पर बीमा भारती काफी पीछे है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हुआ है कहीं न कहीं शंकर सिंह पर, और शंकर सिंह को जो बाकी वोट मिले हैं उसमें ठाकुरों को बताया जा रहा है कि जो क्षत्रिय वोट बैंक है वो भी गया है और तमाम सवर्णों का और दूसरी तरह के वोट जो है वो मर्ज हुए हैं। शंकर सिंह का अपना प्रभाव क्षेत्र में है। बाहुबली छवि के शंकर सिंह अपने इलाके में काफी लोकप्रिय हैं। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी बाहुबली हैं। जब भी दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई होती थी, 2005 को छोड़ दिया जाए तो हमेशा अवधेश और बीमा भारती उन पर भारी साबित हुए। लेकिन इस बार निर्दलीय ही उन्होंने अपने बाहुबल से सत्ता और विपक्ष दोनों को धूल चटा दिया। कहा जाता है कि शंकर सिंह इस इलाके में लिबरेशन आर्मी नामक गिरोह चलाते हैं। पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक शंकर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत 19 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। 2005 में फरवरी वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने रामविलास पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। हालांकि नवंबर में फिर से जब चुनाव हुआ, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, उस वक्त चुनाव में बीमा भारती से उनको हार का सामना करना पड़ा था।
अगड़ी जात यानी राजपूत से आने वाले शंकर सिंह की गंगौता समाज से आने वाली बीमा भारती के बाहुबली पति अवधेश मंडल के वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। दोनों की रंजिश में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन फिलहाल अब वो एक अध्याय समाप्त होता दिख रहा है। और जो आज के चुनाव परिणाम आए हैं उसमें और भी कई फैक्टर हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव में कुछ बात हुई और इन दोनों ने मिलकर अंदर खाने कहीं न कहीं ये रणनीति बनाई कि रुपौली में चुनाव शंकर सिंह जीते। शंकर सिंह के चुनाव जीतने से एक यह भी संदेश गया कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। और इतना ही नहीं, जो भी पूर्णिया का क्षेत्र है वहाँ पे पूरी तरीके से जदयू और आरजेडी प्रदेश की सबसे बड़ी दोनों पार्टियां पस्त नजर आई और निर्दलीयों ने अपनी मजबूती दिखाई। पूरे इस चुनाव प्रकरण में, पूरे चुनावी परिणाम में आपका क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। TV9 जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।